तो दोस्तों, एक तरफ मोदी और योगी बना रहे थे 2027 का माहौल, इधर अखिलेश ने पूरा का पूरा खेल ही पलट दिया। बीजेपी फेल, चारों खाने चित। खबर क्या आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, अयोध्या, राजनीति और 2027 तीनों शब्द इस समय उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी बन चुके हैं। अयोध्या का एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारा लिया है, तो संकेत कुछ और मिल रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ अखिलेश ने अब कौन सा कदम उठा लिया जिससे बीजेपी का प्लान, बीजेपी चारों खाने चित है। बाबा जी परेशान हैं। दरअसल दोस्तों, अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उस धर्म ध्वजा को फहराया जिसे राम मंदिर के पूरा होने की आधिकारिक घोषणा माना जा रहा है। और प्रधानमंत्री ने यह भी दोहराया कि 2047 तक विकसित भारत का संकल्प अब केवल सपना नहीं बल्कि ये टारगेट है, ये राष्ट्रीय टारगेट है। इस ऐतिहासिक पल के साक्षी रहे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे नए युग का शुभारंभ बताया। कहा कि आज हर दिशा में राम राज्य की अनुभूति हो रही है। लेकिन दोस्तों, सवाल वही उठता है जो उठता आया है। बीजेपी, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, राजनीति, बीजेपी की राजनीति का आधार, इन सवालों की गूंज इसलिए भी इतनी महत्वपूर्ण, इतनी मुखर है क्योंकि 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। यानी ये समझ लीजिए, अयोध्या के वास्ते बीजेपी जीत के रास्ते। चूंकि 2019 का मैनिफेस्टो, 2024 की जीत, यानी ये समझ लीजिए दोस्तों, अयोध्या के वास्ते बीजेपी जीत के रास्ते। चूंकि बार बार जो हाशिए पे लाने की कोशिश करी भारतीय जनता पार्टी ने, जो राजनीति का आधार बनाया। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में खुद चारों खाने चित अयोध्या, जिसके बारे में एक तरह से पूरा ढिंढोरा पीटा भारतीय जनता पार्टी ने, वहीं से बेवफाई मिली। खैर दोस्तों, अब दूसरी तरफ, एक तरफ तो चलिए वो भारतीय जनता पार्टी की नीति, रणनीति, राजनीति 27 की बिसात तैयार। दूसरी तरफ अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संगठन में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव करने का संकेत दे दिया है। यानी सपा बिल्कुल अब चुनावी मूड पे नजर आ रही है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने बिहार की हार को देखते हुए अपने आप को अभी से उस रेस में लगाने के लिए, अपने घोड़े को उस रेस में दौड़ाने के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी है। यानी एक तरफ योगी आदित्यनाथ 2027 के लिए माहौल बना रहे थे, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने उसी दिन संगठनात्मक बदलाव के जरिए पूरा का पूरा खेल बदलने का संकेत दे दिया है। दोस्तों, 2027 का विधानसभा चुनाव अभी बहुत दूर है, 2 साल का समय है, लेकिन तैयारी शुरू हो चुकी है। हर तरफ तैयारी, अपने दावे, अपने वादे, अपना विकास, अपनी राजनीति, अपनी रणनीति, अपना वोट बैंक वो साधने की कोशिश है। और अब लेकिन सबसे ज़्यादा एक्टिव अगर भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मूड में रहती है, तो अब समाजवादी पार्टी ने भी संदेश दे दिया है कि साहब, हम भी अब बिहार की हार से सीख लेते हुए अब ग्राउंड पे हैं। अब कहाँ क्या कुछ सीख लेकर हार से सीखते हुए बदलाव करने की ज़रूरत है, और कैसे 2017-2022 के बाद अब बीजेपी को मात देना है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी, सूत्रों की माने तो पार्टी ने अपने प्रदेश स्तरीय कई संगठन भंग करने की पूरी तैयारी कर ली है। घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है। दरअसल यूपी में 2 साल बाद विधानसभा चुनाव होना है। सवाल ये कि जिस तरह से बीजेपी जय श्री राम का उद्घोष कर रही है, क्या उससे 2027 के चुनाव में बीजेपी का काम एक बार फिर बन जाएगा? क्या बीजेपी को अंदाजा हो गया है कि यह करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में माहौल बनाना जरूरी है, उत्तर प्रदेश में लोगों को लुभाना जरूरी है? और क्या अयोध्या से जो संदेश दिया गया, आज वो बीजेपी को एक बार फिर उत्तर प्रदेश जिताएगा, दिलाएगा? ना, अखिलेश ऐसा तो होने नहीं देंगे।
अखिलेश अगर उनकी तैयारी, उनकी नीति रणनीति बता रही है कि इस बार चुनाव दिलचस्प होगा, कांटे की टक्कर भरा होगा, महासंग्राम होगा, अभी तो अखिलेश देखिए तैयारी में जुट ही गए हैं और उसी का ये हिस्सा है। सपा की अंदरूनी रिपोर्ट बताती है कि कई जिलों से शिकायतें मिली कि कुछ संगठनात्मक पदाधिकारी ना तो सक्रिय दिख रहे हैं, ना चुनावी रणनीतियों पर काम करते नजर आ रहे हैं। और बस फिर क्या था, अखिलेश ने ले लिया एक्शन। पार्टी को लगा कि अगर पुराने ढर्रे पर ही काम ऐसे ही चलता रहा तो भारतीय जनता पार्टी बाजी मार सकती है, क्योंकि माहौल बनाने में तो तैयारी शुरू ही हो गई है। 27 में नुकसान हो सकता है और यही वजह कि अखिलेश यादव अब बड़े बदलाव के मूड में। सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी एक दर्जन से ज़्यादा संगठनों को बदलने जा रही है। इसमें फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, यूथ विंग, महिला सभा और कई विभागों में बदलाव संभव है। ना केवल इसमें स्ट्रक्चर बदलेगा बल्कि नए पदाधिकारी, नई जिम्मेदारियां, नई रणनीतियां ये भी तय की जाएंगी। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी लगातार विपक्ष में है। 2017, 2022 लगातार विपक्ष की भूमिका निभा रही है। अब ऐसे में संघर्ष कर रही है सत्ता में कैसे पहुंचा जाए। इधर भारतीय जनता पार्टी को 2024 में उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश टीम ने मात दी। अब उसी फॉर्म को, उसी लय को, उसी ऊर्जा को, उसी आत्मविश्वास को आगे भी बरकरार रखने के लिए अखिलेश टीम काम कर रही है लगातार। हालांकि चुनाव में 2 साल का समय है, लेकिन इधर अगर बीजेपी तैयारी कर रही है तो इधर अखिलेश यादव भी उसे साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये भी उसका हिस्सा है। दोस्तों, पार्टी की कोशिश है कि इस बार चुनाव अभियान सिर्फ सोशल मीडिया या बयानों तक सीमित ना रहे, बल्कि जमीन पर असली संगठन खड़ा हो। एसआईआर जैसी चीजें अगर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हथकंडे के तौर पर अपना रही है तो वहां भी संगठन के कार्यकर्ता डटे रहें, जुटे रहें, वो बीएलओ के साथ लगे रहें। अगर अनहोनी का डर है, खतरा है, कुछ फेरबदल के इम्कान है तो सिर पर चढ़े रहो। अखिलेश टीम की यही रणनीति, यही कोशिश है। और दोस्तों, शायद यही कारण है कि उन चेहरों को प्रमोट अब किया जा रहा है जो एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, बूथ लेवल तक उनकी पकड़ है, जिन्हें आगामी चुनावों में उपयोगी माना जा रहा है। पार्टी में नई टीम का मतलब नए युवा नेता, सक्रिय संगठनात्मक पदाधिकारी, ऐसा नेता जिन्हें सीधे जनता से जोड़ने की क्षमता हो, लगातार जुड़े रहे हों, लोगों के साथ खड़े रहे हों, लोगों के बीच अगर सपा का ही वोट बैंक है या ना भी है तो उनके साथ हमेशा सुख दुख में खड़े रहे हों, उन्हें ग्राउंड पे ले जाना, उन्हें जिम्मेदारियां देना। लेकिन ये सिर्फ संगठनात्मक की कहानी नहीं, इस बदलाव के पीछे बड़ा चुनावी गणित भी है। दोस्तों, सवाल ये है, क्या इस बदलाव से चुनावी रणनीति बदलेगी और क्या इससे विपक्ष को नया नैरेटिव मिलेगा? राजनीति के जानकार मानते हैं कि संगठन बदलने का सीधा असर 2027 की रणनीति पर पड़ेगा। समाजवादी पार्टी को अगर अंदाजा हो गया है कि यहां कम है तो उसे पूरा करने की कोशिश है। यह चुनाव में अपने आप को मजबूत करने के लिए एक फैक्टर है। सपा दोस्तों दरअसल अपने कैडर की ऊर्जा को बढ़ाना चाहती है। बूथ लेवल पर काम ना करने वाले नेताओं को हटाया जा सकता है और मजबूत चुनाव प्रचार के लिए नई टीम तैयार होगी। और जो सपा में रह के बीजेपी एजेंट बने हैं उनकी पहचान भी करने के लिए ये एक रास्ता है। और ये बदलाव अगर सफल रहता है तो चुनावी तैयारियों में सपा को फायदा मिल सकता है। आगामी चुनाव में लाख बीजेपी के कोशिशों के बाद, बीजेपी की राजनीति और रणनीतियों के बाद उस पर भारी पड़ सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों, समाजवादी पार्टी का 2027 के चुनाव से पहले यह बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। नए चेहरे आएंगे, पुराने चेहरे बदलेंगे। चुनावी जंग के लिए पार्टी खुद को फिर से तैयार करेगी, अपनी कमियों को देखते हुए, समीक्षा करते हुए, समझते हुए उसे धरातल पर उतारने की कोशिश करेगी। बड़ा सवाल यह है कि अयोध्या का संदेश क्या फायदा बीजेपी को पहुंचाएगा? क्या बीजेपी अपने आप को कमजोर मान रही है और शायद इसीलिए सहारा लेना पड़ रहा है? संगठन की सर्जरी समाजवादी पार्टी के अंदर क्या इस पलड़े में वजन डालेगी? 2027 की राजनीति का रास्ता फिलहाल खुला है दोस्तों, लेकिन मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। हर तरह से
भारतीय जनता पार्टी पे अभी से ही अखिलेश भारी पड़ रहे हैं, लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा। ये बदलाव सपा को कितनी मजबूती देगा, सपा के अंदर कितनी ऊर्जा भरेगा, अखिलेश की रणनीति में ये कितनी कारगर साबित होगा, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। आप क्या समझ रहे हैं? 27 की तैयारी क्या बीजेपी ने आज ध्वजारोहण से कर दी है? बताइए, कमेंट कीजिए, सजेस्ट कीजिए। खबर पे ओवरऑल आपकी राय 200 ज़्यादा ज़रूरी है।